हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दायरा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। अभी हम द इन अप के गूगल ब्लॉगर पोस्ट पे हैं। यहाँ पे आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको अगर नोट्स चाहिए एमए हिस्ट्री का तो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। आप एमए हिस्ट्री एनुअल मोड में है या सेमेस्टर मोड में है, उसके भी नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और इग्नू से रिलेटेड अपडेट हो या हिस्ट्री के कोई टॉपिक हो, इंडियन हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, उससे भी रिलेटेड अपडेट यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलने वाला है। अगर मैं आज की इस वीडियो के बारे में बात करूँ तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एमए हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को, सेमेस्टर मोड का जो आपका सिलेबस है। जैसे कि आपको पता होगा कि एमए हिस्ट्री के सिलेबस में जुलाई 2023 से कुछ चेंजेस किया गया। सिलेबस में क्या चेंजेस किया गया कि पहले आप एमए हिस्ट्री का जो कोर्स करते थे वो एनुअल मोड के अंदर में था, अब उसको यहाँ पे सेमेस्टर मोड में बदल दिया गया। सेमेस्टर मोड में बदलने के कारण से जो बुक्स थे उसके अंदर में कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए। जो एडिशनल टॉपिक थे, एक्स्ट्रा टॉपिक थे, उसको हटाया गया, इनरिलेवेंट टॉपिक को हटाया गया। और जो बुक बहुत ज्यादा लेंथी था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो कुछ इस तरह के चेंजेस जुलाई 2023 में एमए हिस्ट्री के साथ में किया गया। यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि सेमेस्टर मोड में बदला गया, तो क्या एग्जाम भी सेमेस्टर मोड में होने वाला है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो सेमेस्टर मोड है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये सिर्फ नाम के लिए है। यहाँ पे सेमेस्टर मोड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपका एग्जाम सेमेस्टर मोड में होने वाला है। तो इसका मतलब ये आता है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिलकर आपका फर्स्ट ईयर बनेगा, और वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर मिलकर आपका सेकेंड ईयर मिल बनेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम टोटल फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड ना कई सारी वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ कि एग्जाम कैसे होने वाला है, असाइनमेंट आपको कैसे सबमिट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का कब सबमिट होगा, सेकंड सेमेस्टर का कब सबमिट होगा, एग्जाम कैसे कैसे होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पे जाना है, द ई नब या नब इन्फो पे, वहां पे आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। उसको आप देख सकते हो, जिससे आपकी जानकारी अच्छी से बढ़ सकती है। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट, जो आपका ईयर के अंदर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर आता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में टोटल आपकी 3 बुक है, जिसके अंदर में एमएचआई 101, एमएचआई 104 और एमएचआई 105, ये 3 बुक रहती है। फर्स्ट बुक आपका एशियंट एंड मिडाइवल सोसाइटीज का आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि आरंभिक समाज किस प्रकार का था, आरंभिक मध्यकालीन समाज, ठीक है, किस तरह से विकसित हुआ, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो 6 क्रेडिट का रहता है। और इसकी बुक अवेलेबल है ई ज्ञान कोश पे जाकर, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे जो आपकी सेकंड बुक आता है एमएचआई 104 का आता है, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया की हम बात करते हैं। किस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आज के समय की हम बात नहीं कर रहे कि बीजेपी कैसी थी, क्या था। यहाँ पे हम बात करते हैं आरंभिक काल से, कि किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, किस तरह से विकसित हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। घर से नातेदारी, रिश्तेदारी से कैसे कैसे एक समाज, एक पॉलिटिकल रिलेशन का बिल्डअप हमेशा घर से होता है। घर में आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हो अपने परिवार के साथ में, घर को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, किस तरह से चला रहे हो, वहां से सीखना, और उसके बाद समाज के अंदर में जाना, समाज को संभालना, समाज से गली मोहल्ले समाज आगे बढ़ना, और वहां से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरे ऑल ओवर, मतलब जो आपका कंट्री है उसमें फैलना, स्टेट में फैलना, वो चीजें यहाँ पे हमें सीखने के लिए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी लर्निंग है इस चैप्टर के अंदर में। तो इसका 8 क्रेडिट का ये बुक रहता है, जो आपका सेकंड बुक रहती है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में। थर्ड बुक आपकी आती है एमएचआई 105 की, जिसके अंदर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, पार्ट 1 रहता है ये। पहले एमएचआई जो एमएचआई 05 था वो टोटल एक बुक था, पर यहाँ पे इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, जो एक सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है और एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके अंदर में ना भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पे अभी की अर्थव्यवस्था नहीं बात करें कि हम 5 ट्रिलियन के लिए मोदी जी ने बोला है तो 5 ट्रिलियन के पास जाना है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, जीडीपी के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हम जो गोल है हमारा कि 5 ट्रिलियन पे जाना है, यहाँ तक आया कैसे, आरंभिक काल से किस तरीके से जीवन व्यापन किया। जो आरंभिक व्यक्ति थे, जो आरंभिक लोग थे, आरंभिक मानव थे, उनका जीवन व्यापन का आधार क्या था? तो उनका जीवन व्यापन का आधार था शिकार संग्रहण, ठीक है, जानवरों को शिकार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि के लिए, और धीरे धीरे अग्रसर हुए। तो उसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकसित हुई, किस प्रकार से बिल्डअप हुई, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और मतलब सबसे पुराने, मतलब आरंभिक काल से लेकर यहाँ पे 1700 ईसा तक का हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एक रीड का बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, पहले ये लेंथी था, इसको यहाँ पे छोटा किया गया है। तो ये जो सिलेबस था, जो 3 बुक मैंने आपको डिस्कस किया है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो सेकंड सेमेस्टर में 3 बुक आते हैं,
MHI 102 जिसके अंदर में हम वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में किस प्रकार से, अब देखो आधुनिक मानव का विकास हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, नई नई चीजें हो रही है कंट्री के अंदर में। अब मॉडर्न वर्ल्ड की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नई नई चीजें हम सीख रहे हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस तरह का इम्पैक्ट रहा, किसका क्या इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, कौन सा वॉर चल रहा है, किसके साथ में क्या रिलेशन है, किस तरह का इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, विदेश नीति हमारी किस प्रकार की है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक रहता है। आपका जो सेकंड बुक आता है सेकंड सेमेस्टर के अंदर में MHI 106 जिसके अंदर हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस। यहाँ पे जो सामाजिक संरचनाएं हैं भारत की, ठीक है, समाज के अंदर में नातेदारी व्यवस्था, ठीक है, जो गोत्र व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, समाज के अंदर में किस तरह का संरचना है, व्यापारिक व्यवस्था, उन सारी संरचनाओं के बारे में हम बात करते हैं, समाज की संरचनाओं के बारे में। देखो आपका जो पूरा MA हिस्ट्री का सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना कि आप अपने आसपास के सोसाइटी को समझ सको, जान सको हर तरीके से। अब ये नहीं है कि लोगों को जानना है सिर्फ, लोग जिस घर में रहते थे उसको भी जानने का यहाँ पे मौका मिलता है आपको, और लोग किस तरीके से रहते थे उसको भी जानने का मौका यहाँ पे मिलता है। समाज के अंदर में रहने के साथ साथ में उनका जो चीजें थी, पॉलिटिकल एंगल था, वो किस प्रकार से विकसित हो वो भी हमें समझने के लिए मिलता है। और उनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से विकसित होती चली गई समय के साथ में, ये भी हमें जानने के लिए मिलता है। तो इसको मतलब ना हिस्ट्री अगर आप ये वाला पढ़ते हो MA हिस्ट्री के अंदर में, तो आप अगर सही से पढ़ो, सही से फोकस करो और सही से लिंकअप करो सारे बुक्स को, तो आपको बहुत अच्छा एक मैसेज देके जाता है, आपको पूरी सोसाइटी को समझ में आता है, आपको ये चीजें सोसाइटी में इस तरीके से विकसित होती चली गई। तो MHI 106 के अंदर में हम पढ़ते हैं सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू दी एजेस। समय के साथ में किस तरह से जो समाज की जो संरचना थी उसके अंदर में परिवर्तन हुआ, किस तरह से समाज की संरचनाओं में बदलाव हुआ, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। 8 क्रेडिट का बुक है, इंपॉर्टेंट है। MHI 107 इसके अंदर में हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। पार्ट 1 जो हमने ऊपर MHI 105 पढ़ा था उसके अंदर का ही इसका पार्ट 2 रहने वाला है। पहले MHI 05 जो था वो बहुत लेंथी था, उसको यहाँ पे 2 पार्ट में बांट दिया है। यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकसित हुई 1700 से लेके 2000 तक के, यहाँ पे हम पूरा टाइम को कवर करते हैं कि सन 2000 तक में किस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही थी, क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समय के साथ में इस वाली बुक के अंदर परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पे अभी 2000 तक है, शायद 2020 तक हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद 2030 तक हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे बदलने के लिए रहने वाली है। तो ये आपका 6 बुक जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे MHI 101 से लेकर यहाँ पे MHI 107 तक का जो 6 बुक है ना, ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है टोटल। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस ये रहने वाला है। अगर मैं अब इसको थोड़ा डिटेल में ले जाऊं कि क्या क्या किस चैप्टर के अंदर में क्या है, तो आपको यहाँ पे नीचे डिटेल में भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे MHI 101 के अंदर में आप आते होते हैं, यहाँ पे आपको एशियन एंड मिडाइवल सोसाइटीज के बारे में पढ़ने के लिए मिलने वाला है। अगर आप इसके अंदर में देखोगे तो टोटल यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं, टोटल 24 यूनिट्स के अंदर में आपको ये पूरा पढ़ने के लिए मिलने वाला है। 24 यूनिट्स के अंदर में सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। पहले थोड़ा सा ज्यादा यूनिट था, अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट कम किया गया, चैप्टर्स को कम किया गया, और चैप्टर अच्छे हैं, समझ में आएगा, इजी है, इजी से आप इसको लिंकअप कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी 12 चैप्टर तक करवा रखा है, 12 चैप्टर तक करवा रखा है। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है आपने तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखें। कुछ टाइम के बाद मैं इसको वापस से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे करके ये भी खत्म करवा दूंगा इस बुक को। ठीक है, तो मैंने 12 चैप्टर तक का करवा रखा है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो होता है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी से स्टार्ट होता है कि आरंभिक मानव समाज किस प्रकार का था, फिर ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज के बाद फिर आपका पर्शियन एम्पायर हो गया, एशियन ग्रीस हो गया, रोमन एम्पायर हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, खाना बदोस एम्पायर हो गया। तो अलग अलग तरीके से जो चैप्टर किस तरह से बिल्डअप हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, वो मैंने यहाँ पे बता रखा है, बहुत डिटेल में कवर करवा रखा है। नोट्स भी हैं आपके अवेलेबल यहाँ पे गूगल ब्लॉगर पे, तो इसको जरूर देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर हम कंपेयर करें ना थोड़ा सा कि आपका पहले का जो सिलेबस था MHI 01 का और MHI 101 का, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले के सिलेबस में ना एक लिंकअप नहीं बन पाता था, ठीक है, चैप्टर्स को बहुत लेंथी दे रखा था, लिंकअप नहीं बन पाता था, ठीक है, इनरिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, टॉपिक्स बहुत ज्यादा थे, तो उसको यहाँ पे हटाया गया है। ठीक है, और हर एक चैप्टर के बाद ना एक स्टेप, मतलब मान लो एक जीना है, पूरा सीढ़ी है, और पहला सीढ़ी पार करोगे ना तो दूसरा सीढ़ी लिंक है उससे, जिसके कारण से आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ पाओगे, फिर तीसरा सीढ़ी भी उसी से लिंक है, फिर उस पर चढ़ पाओगे। मतलब पहले ह्यूमन के बारे में हमने समझा, फिर उसका किस तरह से विकास हुआ ब्रॉन्ज एज में, उसके बारे में हमने समझा, फिर वो पर्शियन एम्पायर की ओर किस तरह से बढ़ते, ग्रीस एम्पायर की ओर किस तरह से बढ़ते, धीरे धीरे हमने मतलब आगे विकास की ओर, विकास जो चैन है ना उसके ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे ही हमें समझ में आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पे आपका MHI जो 104 है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया, इसकी अगर हम इसकी बुक को देखें
तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से इंडिया का बिल्डअप हुआ। सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तो स्टेट की जरूरत होती है। इधर राजनीति का निर्माण हुआ कैसे? राजनीति का निर्माण करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला, सबसे पहला चीज होता है स्टेट का, जगह। अगर जगह ही नहीं है तो आप किसके ऊपर राजनीति करोगे? ठीक है, यहाँ पे जगह लड़ाई हो रहा है अभी, फिलिस्तीन और इजराइल का वॉर हो रहा है। किस चीज के लिए वॉर हो रहा है? वहां पे ये वॉर नहीं हो रहा कि शांति से हम रहेंगे, भाई प्यारा चाह रहा है, ऐसे कुछ नहीं। वो वहां पे लड़ाई हो रहा है जगह के लिए। अगर जगह रहेगा तभी ना उस पर राजनीति करेंगे वो, ये चीज ऐसा है, ये चीज है। हमेशा राजनीति जगह के लिए होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जगह की जरूरत होती है। फिर उस जगह पे रहने वाले लोगों की जरूरत होती है। अंटार्कटिका पे कोई क्यों नहीं लड़ रहा? ये अंटार्कटिका की इधर वाली जमीन मेरी है, उधर वाली जमीन मेरी है। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग नहीं रहते हैं। लोग पहुंच रहे हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, बट उस तरह का नहीं है। चांद के लिए कोई क्यों नहीं लड़ रहा? क्योंकि भैया उस पर कोई रह ही नहीं रहा। अगर वहां पे लोग रहने लगे ना, तो रोज यहाँ पे मुकदमे होंगे कि भैया इसने मेरी जमीन कब्जा कर ली, ये तो मेरे दादा का जमीन था, ये मेरे पापा का जमीन था। इस तरीके से आपको सुनने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जहां पे लोग रहेंगे ना, तो वहां पे पॉलिटिकल अपने आप बनेगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल के लिए अगर आप राजनीति की बात करते हो ना, राजनीति की शुरुआत हुई कैसे? तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है जमीन की, फिर उसके बाद लोगों की, फिर लोगों से समाज बनता है, आगे फिर राजनीति की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं प्री स्टेट टू स्टेट। किस तरह से राज्य का मतलब पूर्व राज्य से राज्य तक का निर्माण हुआ, राज्य बनने से राज्य बनने तक का पूरा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ में आता है पहले चैप्टर के अंदर में। फिर स्टेट से एम्पायर कैसे बना, अब राज्य बन गया, राज्य से साम्राज्य कैसे बना। ठीक है, फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था सेकंड सेंचुरी के अंदर में, ये आप समझ में आता है, आप समझाए यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। पॉलिटिक्स का किस तरह से फॉर्म हुआ, ठीक है, थर्ड से सिक्स सेंचुरी के अंदर में, ये आपको समझ में आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारा मैसेज यहाँ पे देके जाता है। इस बुक के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अगर देखने के लिए चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको देख से मिल जाएगा राजपूत पॉलिटिक्स। यहाँ पे जो आता है दिल्ली सल्तनत हो गया, राजपूत पॉलिटिक्स हो गया। पुरानी बुक MHI 04 के अंदर में अगर आप देखोगे तो ये आपको राजपूत यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आप जाओगे ना, तो नीचे जाने के बाद ना और भी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे देखी, जैसे मराठा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, मराठा स्टेट कैसे थे, वो भाई बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मतलब यहाँ पे कहने के मतलब ना, जो सिलेबस के अंदर में चेंजेस हुआ, और पहले के जो सिलेबस था उसके अंदर में मराठा का कहीं हिस्ट्री नहीं था कि भैया कौन से मराठा थे, क्या थे। और ना जो बड़े बड़े IS IPS ऑफिसर है ना, मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो बहुत सारे बड़े बड़े लेवल के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, या जो अच्छे ऐसे IS IPS को तो नहीं बोलना चाहिए, दैट इज बियॉन्ड माई बाउंड्री। बट नॉर्मली अगर किसी अच्छे स्टूडेंट का, जिस जो अच्छा टॉपर भी रहा है ना इग्नू से, अगर उनकी भी बात करें ना, तो उन्होंने भी ये मराठा के बारे में नहीं पढ़ा है। तो जिसके बारे में ना उतनी नॉलेज प्रॉपर हमें नहीं मिल पाती है, अगर हम एडिशनल ना जाकर पढ़ें तो। बुक्स में कहीं दिया ही नहीं, बुक्स में है ही नहीं, जैसे मराठा इनविजिबल हो, इस तरीके से एक दो लाइन में लिखा हुआ है मराठा यहाँ पे इतना था, खत्म। ठीक है, विजयनगर भैमनी के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, प्रॉपर थोड़ा वो जानकारी हमें मिल जाता है, पर उसके बारे में भी उतना ज्यादा नहीं है। पर मराठा को ऐड करना गुड स्टेप, यहाँ पे हम बोल सकते हैं राजपूत पॉलिटिक्स को ऐड करना बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, जो पुरानी बुक अगर आप लेकर देखोगे या ई ज्ञान कोश पे जाकर देखोगे, कंपेयर करना चाहिए। अब ई ज्ञान कोश पे जाकर देखोगे तो आपको दिल्ली सल्तनत दिखेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में पॉलिटिक्स यहाँ पे कुछ नहीं देखने के लिए मिलता। दिल्ली सल्तनत, विजयवाड़ा, विजयनगर, और उसके बाद में आपका मुगल आ गया, तीन चीज के अंदर में यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, जो स्टेट इन इंडिया है ना, यहाँ पे तीन चीज में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो MHI 104 है, यहाँ पे बहुत सारी आपको नए चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाला है, कि किस तरीके से ये विकसित हुआ है, यहाँ पे किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना इंडिया के अंदर में, ये आपको समझ में आ जाता है इस बुक के। अगली बुक की ओर बढ़ते थोड़ा सा डिटेल में उसको भी देखते हैं। MHI 105, जहाँ पे आपका फर्स्ट वाला पार्ट आप कह सकते हैं इसको, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर में आपको समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स हिस्टोग्राफी किस प्रकार से इंडिया के अंदर में स्टार्ट हुई, इतिहास लेखन, आर्थिक इतिहास लेखन। देखो, इतिहास लेखन के कई सारे नजरिए होते हैं। अगर समाज के ऊपर केंद्रित है तो सामाजिक इतिहास लेखन, समाज को किस तरह से पॉइंट आउट किया गया, किस तरीके से उसको नोट डाउन किया गया, किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। ठीक है, वो। और इतिहास किस तरीके से लिखा जाता है, हिस्टोग्राफी होता है किस तरीके से, वो तो आपको MHI 03 के अंदर में पढ़ने के लिए मिलने ही वाला है। पर यहाँ पे अलग अलग चीजों को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो अलग अलग तरीका भी है। ठीक है, अलग अलग तरीका कैसे? अगर आप समाज को स्टडी कर रहे हो तो समाज को पढ़ने का तरीका अलग, इतिहास को मतलब अगर उसके इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका अलग है। राजनीति को स्टडी कर रहे हो तो राजनीति को एक्सप्लेन करने का, स्टडी करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जो आपका इकोनॉमिक्स है ना,
आर्थिक इतिहास किस प्रकार से बिल्डअप हुआ, किस तरीके से लिखा गया और किस इतिहासकार का क्या मानना था, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राफी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर में सबसे पहले अर्ली इंडिया के अंदर में कि स्टार्टिंग के जो आरंभिक इंडिया का जो था ना टाइम पीरियड, उसके अंदर में किस तरह से बिल्डअप हुआ, और उसके बाद में मिडाइवल इकोनॉमी के अंदर में किस तरह से बिल्डअप हुआ, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। और धीरे धीरे जोनल लेवल पे कैसे कैसे मतलब पर्यावरण के हिसाब से आगे किस प्रकार से विकसित हुआ। ठीक है, और भारतीय जो अर्थव्यवस्था था किस प्रकार से विकास का जो दौर था वो चलता गया, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है यहाँ से, पहला चैप्टर से, थीम से। और जो सेकंड चैप्टर आता है आपका मतलब इमर्ज ऑफ अर्ली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर में किस तरह से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ, एनिमल किस तरह से बने, मतलब किस तरह से आगे बढ़ा। जो आरंभिक मानव था ऐसा तो था नहीं कि भैया आते उसने स्टील की फैक्ट्री खोल दी, टाटा स्टील शुरुआत कर दिया और अंबानी अडानी जैसे पोर्ट और एयरपोर्ट समाने लगा, ऐसा तो खान था नहीं ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय में जब मानव का उद्भव हुआ तो मानव किस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहा था, जीवन व्यापन के साथ साथ में किस तरह से उसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, किस तरह से उसने शिकार पर निर्भर हुआ, संग्रहण पर निर्भर हुआ, पशुपालन पर निर्भर हुआ और धीरे धीरे ग्रो किया, उसकी यहाँ पे पूरे चैन को हम यहाँ पे समझते हैं। तो MHI 105 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखे जाता है। ठीक है, अगले अगर हम आगे बात करें तो MHI यहाँ पे 102 जो आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर में आ जाता है, 102, जिसके अंदर हम बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। मॉडर्न वर्ल्ड के अगर हम बारे में बात करें तो भैया यहाँ पे पुनः जागरण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, पुनः जागरण किस प्रकार से हुआ, और जो ज्ञान उदय का जो पूरा टाइम पीरियड है वो किस प्रकार से था। ज्ञान उदय जहाँ पे लोगों को जन जागृति आई कि ये चीज ऐसी थी, पुनः जागरण जहाँ पे लोग जाग पाए, धर्म को जो अंधविश्वास था उससे बाहर निकल पाए, तो किस तरह से हुआ। रेवोल्यूशन किस प्रकार से था, फ्रांस के अंदर में फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से हुई। यहाँ पे माना जाता है ना एक तरीके से ये भी कि फ्रांसीसी क्रांति ही जन जागृति का कार्य करी, जिसने लोगों को समझाया कि अधिकार होते क्या हैं, आपको किस तरह से अधिकार के लिए अपने खड़े होने हैं, लड़ना किस तरह से, ये आपको समझ में आया। थ्योरी ऑफ स्टेट है क्या, किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे किस तरह से नौकरशाही व्यवस्था, ब्यूरोक्रेट सिस्टम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स, मॉडर्न पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस प्रकार से स्टार्ट होता है, मॉडर्न स्टेट टू वॉलफेयर किस तरह से बनता है, इसके बारे में। ठीक है, राज्य का जो नीति है ना किस प्रकार से समाज कल्याण के लिए हो, ये चीजें यहाँ पे तय की गई। अब जो मोदी जी हैं डायरेक्टली वो अपने घर के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं कि भैया जो भी पैसा आ रहा है मेरे घर में भेजने का, ठीक है, जो भी टैक्स आ रहा है मेरे घर में भेजने का, पहले बाद में करने का। पर अगर आप उनके घर को अगर देखोगे थोड़ा सा, अगर उनके भाइयों को बाकी चीजों को देखोगे, अगर मैं अपना बायस्ड में बोल सकते हो, अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं मान लो किसी अच्छी पोजीशन पे हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि अपने भाई बहन अच्छी चीजों को वहां पे उनके लिए कुछ करूँ। ठीक है, पर आज के समय में अगर मैं यूपी के जो CM है, जो आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर उनको हम देखें तो उन्होंने क्या किया, बाइस्ड नहीं अपने घर के प्रति हैं भी तो नहीं पता चलता सोसाइटी के अंदर में, ये कह सकते हैं। और दूसरी चीज नहीं दिख कर आता। ठीक है, और अगर रियलिटी भी देखा जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि बायस्ड होंगे, क्योंकि जो उनकी फैमिली जिस कंडीशन में है, जिस कंडीशन में रहती है, अगर किसी का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, किसी के घर का भाई प्रधानमंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए ना, उसकी जो है ना कार BMW और मर्सिडीज के नीचे तो बात नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो कहीं दिल्ली और पंजाब जाएगा ना तो ताज और उसमें लीला पैलेस के अलावा कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की कहने की बात है, मतलब एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज के समय में किसी की सरकारी नौकरी भी लग जाती है ना, चपरासी की भी लग जाए ना, तो भी बंदा उसके घर के ना छाती चौड़ी करके चल रहा होता है और उसका अलग ही रुतबा होता है। पर मोदी जी के अगर भाई को देखोगे तो अभी भी वो साधारण से काम कर रहे हैं, किराने की दुकान है या जो भी था उनका, उसमें वो काम कर रहे हैं। सेम चीज आपको योगी आदित्यनाथ जी की फैमिली में भी देखने के लिए मिलता है। तो किस तरीके से ना मतलब जो चीजें चलती हैं वो इस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कैपिटलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, अलग अलग जो पॉलिटिक्स थ्योरी थी किस प्रकार से शुरुआत हुआ, मॉडर्न वॉरफेयर कैसे स्टार्ट हुआ, डोमोग्राफी क्या होता है, ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं, इंपॉर्टेंट बुक है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बुक को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, अगले हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो बुक आता है यहाँ पे 106 का MHI 106, जिसके अंदर हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का है किस प्रकार का, ठीक है, किस प्रकार से बिल्डअप हुआ, किस प्रकार से विकसित हुआ। ठीक है, थ्रू द एजेस जो समाज की संरचना है, ऐसा नहीं है ना कि अचानक से समाज बन गया, तो धीरे 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 किस प्रकार से समाज बना। आज जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में आसपास में सीवर है, रोड है, अच्छी नालियां हैं, ठीक है, प्रॉपर व्यवस्था है, आने जाने का साधन है,
ये सिर्फ कहने मात्र का है। केजरीवाल जी ने पूरा तोड़ ताड़ के रख रखा है। हमारे इधर सीवर डल रहा है, बहुत बुरी हालत है आने जाने में ना। अगर कभी रात में इमरजेंसी हो जाए ना, तो मैं पहुंच जाऊं हॉस्पिटल, या कोई जिस बंदे को जरूरत हो वो हॉस्पिटल पहुंच जाए ना, तो भगवान भरोसे। ठीक है, ये चीजें भी है। बट कहीं ना कहीं वो भी तो प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं, बट आगे फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट ही होगा, तो ये चीज मैं कह सकता हूँ। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा समाज है, घर बना हुआ है 3 मंजिल का, आसपास में घर बने हुए हैं, रोड है, सीवर है, वाईफाई है, लैपटॉप है, तो किस तरीके से आया हुआ? पहले ऐसा तो था नहीं ना कि आते ही लैपटॉप और घर, वाईफाई, एकदम 3 मंजिले का घर बना के बैठे, ऐसा नहीं था ना। किस तरीके से ना धीरे धीरे समाज का निर्माण हुआ, संरचना बना कैसे, इसके बारे में आप पढ़ते हो। हड़प्पा समाज किस तरह से बना, उन लोग किस तरीके से रहते थे, उनके घरों के आकार किस प्रकार के थे, धीरे धीरे जो हड़प्पा समाज से विकास किस प्रकार से हुआ, हड़प्पा समाज जैसे बाकी जो जगह पे किस प्रकार से था, आयरन एज के अंदर में उन्होंने क्या चीजें सीखा, किस तरीके से लोहे का उपयोग किया, किस प्रकार से औजार बनाए, कृषि व्यवस्था का निर्माण उन्होंने किस प्रकार से किया। ठीक है, धीरे धीरे आगे किस प्रकार से वो बढ़े। ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, टोटल 33 इसमें यूनिट आते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ में ये वाला बुक आपको पढ़ना, बहुत अच्छा बुक है। आपको बहुत सारी लर्निंग यहाँ पे देखे जाता है। MHI 106। अगर मैं आगे बात करूं MHI 107 का, जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, अगली बुक आपकी, इसके अंदर में हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की थी 18वीं शताब्दी के अंदर में, 1700 से लेकर मतलब 18वीं शताब्दी के अंदर में। पहले हमने पढ़ा कि अर्ली इंडिया से, मतलब जो आरंभिक काल था ना, आरंभिक काल से लेकर 1700 तक का पढ़ा। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक का पढ़ा। 18वीं शताब्दी से अब आपकी हिस्ट्री किस प्रकार की रही, किस प्रकार से विकास हुआ। ठीक है, इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर में हम आरंभिक काल से 1700 तक का पढ़ा, और इसके सेकंड पार्ट में हम 1800 से लेकर 2000 तक के बीच का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 17वीं शताब्दी से अब यहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ा, क्या पैटर्न था बढ़ने का हिस्ट्री का, किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ा, कॉलोनिज्म क्या आया। ठीक है, जैसे उपनिवेशवाद आया, उपनिवेशवाद का क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, महिलाओं पे क्या पड़ा। ठीक है, अलग अलग विचारधारा किस प्रकार से विकसित हुई। ठीक है, जो जो उपनिवेश काल के दौरान में किस प्रकार से जो इकोनॉमी थी किस प्रकार से गिरी, किस प्रकार से जो युद्ध चला, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसमें क्या इम्पैक्ट रहा। साथ साथ में किस प्रकार से अंग्रेजों ने उस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, ये चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा जो सिलेबस मैंने आपको बताया ना अभी तक, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस था। आपको चाहिए सिलेबस डायरेक्टली, आपको करना क्या है, इस वीडियो के लिंक पे जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहाँ पे गूगल ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे जब आप इग्नू अपडेट पे जाओगे, तो वहां से आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप ये सिलेबस देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, लीड नोट डाउन करके रख लो अपने पास, टाइम से के साथ में काम आने वाला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, और गूगल ब्लॉगर के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि यहाँ से आपको एमए हिस्ट्री का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं रहता है। और यूट्यूब पे मैंने कई जगह देखा है, बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं कि एमए हिस्ट्री के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको पे करना होता है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए ही स्टार्ट किया। पहले हम यहाँ पे पीडीएफ देते थे, पर पीडीएफ में क्या होता था कि एक स्टूडेंट को दिया, ठीक है, हमने अपने पास में सुरक्षित नहीं रखा, या फिर उस स्टूडेंट ने इधर उधर कर दिया या कुछ भी और, तो सभी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाता था। और इसको लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको प्रिजर्व कर सकते, सुरक्षित रख सकते, इसके कारण से हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। जैसे यहाँ पे सेकेंड ईयर में देखोगे ना, तो MHI 06, 08, 09 और 010, इन सभी का जैसे जैसे चैप्टर्स में करवाते जा रहा हूँ ना, सबकी यहाँ पे नोट्स यहाँ पे डालता जा रहा हूँ, जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है नोट्स यहाँ पे डालता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं मतलब ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर सेमेस्टर मोड का वीडियो एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मिलेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में, सेमेस्टर और सेकंड ईयर के सिलेबस को भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, हम दईना परिवार से नहीं जुड़ रखे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके पास एक ऑप्शन है कि हमारे दईना परिवार से जुड़ सकते हैं, दईना को ज्वाइन करने का ऑप्शन है, मेंबरशिप ले सकते हैं, तो आप मेंबर ले सकते हैं। 29 रुपीज़ को पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और जो भी अपडेट है ना, कई सारे वीडियोस होते हैं जो ओनली फॉर मेंबर बनाया जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा कि उन वीडियोस को आप डायरेक्टली एक्सप्लोर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो दो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।